ब्याही लड़की और खूंटे पे बंधी गाय कभी शिकायत नहीं करते कि वो वहाँ क्यों है। एक लड़की दो घरों की मर्यादा होती है, दो घरों की सम्मान होती है, लेकिन उसे कैसे एक झटके में पराया कर दिया जाता है। जब वो मायके में होती है तो कहते हैं कि इसे पराये घर जाना है, और जब अपने ससुराल जाती है तो ससुराल वाले कहते हैं कि पराये घर से आई हुई है। दोस्तों, चिड़िया का भी एक घोंसला होता है जिसको वो सजाती है, संवारती है और वो उसे अपना मानती है। लेकिन हमारे समाज में एक लड़की का दो घर है, ये उसकी सौभाग्य की बात है, लेकिन दोनों घरों में उसे पराया अनुभव कराया जाता है, ये दुर्भाग्य की बात है। एक कहानी आप लोग को सुनाना चाहते हैं जो कि छोटी सी बच्ची की है। वो अपने पापा से गुल्लक मंगाती है कि पापा मुझे गुल्लक लेते आना। शाम को उसके पापा उसके लिए गुल्लक लेकर आते हैं। वो उसमें पैसे इकट्ठा करना शुरू कर देती है, 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये। समय बीतता है, महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने। गुल्लक उसका भर चुका था। अपने पापा के पास लेकर के जाती है और बोलती है कि पापा इसे फोड़ दीजिए गुल्लक को। बोलते हैं पापा कि बेटा क्या करोगे इन पैसों का, पैसा मुझसे ले लो, गुल्लक मत फोड़ो। तो वो लड़की बोलती है कि नहीं पापा आप गुल्लक फोड़ दीजिए। जब वो बार बार जिद करती है तो पूछते हैं कि तुम क्या करोगी इन पैसों का। तो वो लड़की कहती है कि मैं अपने लिए एक घर बनाऊंगी। उसके पापा सुनकर के शौक रह जाते हैं। बोलते हैं कि बेटा ये भी तो तुम्हारा ही घर है ना, तुम्हें घर बनाने की क्या ज़रूरत है। तो बोलती है कि पापा दादी कई बार मम्मी को ताना मारती हैं कि तू पराये घर से आई हुई है, क्या लेकर के आई है। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। तो जब मम्मी पराये घर की है तो मैं भी तो, मेरे लिए भी तो ये घर पराया ही हुआ ना। और ससुराल जाऊंगी तो वहाँ भी लोग मुझे ताना ही मारेंगे कि ये पराये घर से आई हुई है, इसलिए मुझे अपना घर बनाना है। सोचिए, एक पंछी के भी घर होते हैं, परिंदे के भी घर होते हैं, जानवर भी अपना घर बनाते हैं, लेकिन दो घरों को, दो जगह के ईंट पत्थर के ढांचों को जो लड़की सजा सवार करके घर बनाती है, उसे ही उस घर में पराया फील कराया जाता है। और ये आज से नहीं हो रहा है, ये इतिहास में बहुत समय से हो रहा है। आप माँ सीता को उठा करके देख लीजिए, उनका प्रसंग, जो कि एक राजा की बेटी है, एक राजा की बहू है, चक्रवर्ती राजा की, एक राजा की पत्नी है, जिनके पति राम है, जिनकी आज कल्पना करते हैं हम कि राम राज्य आना चाहिए। उस राम राज्य में भी माँ सीता के साथ क्या अन्याय हुआ, किसी के साथ छुपा नहीं है। सब जानते हैं कि कैसे वो बन जाती हैं और कैसे 14 वर्ष वन में बिताने के बाद भी जब वापस लौट कर आती हैं तो वो सुकून से नहीं रह पाती हैं, दोबारा वो जाती हैं जंगल में। और उसके बाद की कहानी बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है। तो क्यों ऐसा होता है? एक लड़की का पिता अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई लगा देता है अपनी बेटी की शादी में, लेकिन फिर भी ससुराल में उसे ताने दिए जाते हैं कि क्या लेकर आई हो, गरीब घर की हो। दहेज उत्पीड़न के इतने सारे केसेस दर्ज होते हैं, अत्याचार के। कोर्ट में आप चले जाइए, हज़ारों की लाइन लगा करके खड़ी रहेंगी, आपको दिख जाएंगी। तो क्यों ये अत्याचार हो रहा है उनके साथ में, भगवान जाने। एक छोटी सी पहल है जो कि मैं अपनी तरफ से करना चाहता हूँ शुरू। वो ये है कि अपने बेटी को दहेज मत दीजिए, कुछ दीजिए या मत दीजिए, लेकिन एजुकेशन ज़रूर दीजिए। उसे अपने पैरों पर खड़ा करिए, उसे इतना काबिल बनाइए कि वो अपनी रोटी खुद कमा सके। इसलिए पैरों पर नहीं खड़ा करना है कि महल बनाना है उसको, बहुत जद्दोजहद करना है लाइफ में, बहुत आगे जाना है, बहुत करोड़पति बनना है, बल्कि इसलिए ताकि उसे कभी कोई ताना न मार सके और वो अपनी रोटी भी खुद, अगर ऐसी स्थिति बने कि उसे अकेले रहना है या फिर उसके लाइफ में प्रॉब्लम्स आएँ, तो वो अपनी रोटी कम से कम खुद कमा करके खा सके, सम्मान के साथ, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ। और तमाम लड़कियों से मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग प्लीज़ कुछ कीजिए या मत कीजिए, पढ़ाई ज़रूर कीजिए, एजुकेशन ज़रूर लीजिए।
क्योंकि एजुकेशन ही वो चीज़ है जो कि समाज में आपका सम्मान बढ़ाएगा और मान सम्मान से जीने का एक अधिकार देगा। अगर आप कैपेबल हैं, आर्थिक फैसले ले सकती हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी थोड़ी आसान होगी। पढ़िए लिखिए, मेहनत करिए और इतना काबिल बनिए कि कोई ये ताना ना मार सके कि दूसरे घर चाहिए और कोई ये ना ताना मारे कि दूसरे के घर जाना है। ठीक है। और अगर ऐसी स्थिति बने तो कम से कम आप एक अपना घोंसला, एक अपना घर खुद के लिए भी बना सकें। ऐसी स्थिति में आप रहें। और ये चैनल बनाया गया है जिनके लाइफ में स्ट्रगल्स है, प्रॉब्लम्स है, जो परेशान है अपनी लाइफ में, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, उन्हीं के लिए। तो कुछ लोग हैं जो कि बिना मतलब के सब्सक्राइब कर रहे हैं, जिनके लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है फिर भी। तो रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यहाँ भीड़ ना लगाएं। यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ वही लोग आए जिनके लाइफ में प्रॉब्लम्स है, जो कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, सम्मान के साथ अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।